नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बंगाल से तरह तरह की खबर सामने आ रही है। एनएचआरसी की एक रिपोर्ट आई है, द प्रिंट ने उसको छापा भी है और उसके हवाले से जो खुलासा किया गया है ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पंकज प्रसून आज उसी बारे में बताएंगे। खबर यह है कि गैंगरेप हो रहा है महिलाओं के साथ टीएमसी कार्यालयों में, और जितनी विभत्स तरीके से हो रहा है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पंकज जी, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, उन महिला के बयान आप मुझे बता रहे थे, जरा एक एक करके बताइए रिपोर्ट में छपा क्या है और बंगाल में हो क्या रहा है। देखिए नम्रता, जो दर्शक देख रहे हैं वो सिर्फ 1.5 मिनट का समय दें। 3 कैरेक्टर हैं, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और आमिर अली गाजी। पता नहीं लोग गाजी क्यों रखते हैं अपना नाम, इसके पीछे ही कहानी क्या है। लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट जो आई है वो एक बार पढ़ना चाहिए, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं सिर्फ 2 महिलाओं के बयान बताता हूं। पहली महिला कहती है कि हाजरा यानी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार ने 3 बार मेरा रेप किया टीएमसी दफ्तर में बुलाकर। उसके बाद मैंने रोते रोते ये बात पति को बताई। पति शिकायत करने थाने पहुंचे। थाने से यह खबर टीएमसी दफ्तर को दी जाती है और उसके पति को खींचकर टीएमसी दफ्तर लाया जाता है और तब तक उसकी पिटाई की गई जब तक उसके हाथ, पांव और रीढ़ की हड्डी नहीं टूट गई। यह महिला का बयान है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दूसरा बयान और विभत्स है। दूसरी महिला कहती है कि 2022-2023 का यह घटना है। पति को जबरन घर से बुलाया जाता है टीएमसी दफ्तर, उनसे काम करवाया जाता है। कोई छोटे मोटे काम करते थे वो। रात के 2 बजे तक मेरे पति से काम करवाया जाता रहा। मैं रात के 2 बजे रोते रोते टीएमसी दफ्तर पहुंचती हूं तो मुझे देखते ही लोग हंसते हैं, कहते हैं बहुत सही वक्त पर आई, हमारी प्यास तो अभी जगी थी। और सबके सामने उस महिला के कपड़े फाड़े गए और एक एक कर रेप किया गया। एक रेप करता था, बाकी खड़े होकर हंसते थे, दूसरा जाता था, ये करता। ये बयान है, लिखित बयान दर्ज कराया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में उस महिला ने। वो कहती है कि उसके बाद मैं रोते रोते थाने पहुंची। वहां पे थानेदार कहता है कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, सुलह कर लो, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। इस तरह के बयान दर्ज कराए गए। और महिलाएं बताती है कि उनके निशाने पे कम उम्र की लड़कियां, यानी जिनकी शादी नहीं हुई वो, या फिर जिनकी तुरंत शादी हुई, जिन्होंने सुहागरात भी नहीं मनाया, वो निशाने पर होती थी। एक महिला बताती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे हमें टीएमसी दफ्तर बुलाया जाता था। 10-20 महिलाएं आई, उसी वक्त वो सिलेक्ट करते थे कि फलानी दिखने में अच्छी है और रात को उस महिला को उठाकर ले आया जाता था। ये कहानी है वहां की महिलाओं ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बताया है। ये सरकारी दस्तावेज है जो कि दर्ज है। अब बताइए कि खराब से खराब फिल्मों में भी इतने दर्दनाक तरीके से किसी के साथ गलत हरकत हुआ है। ये बंगाल के संदेशखाली में आज हो रहा था। अब दर्शक सोचे कि करना क्या है उन्हें। और सोचिए ये सारी चीजें ऐसे निकलकर सामने आ रही हैं जब हमने शेख शाहजहां की वो दबंगई देखी, जिसमें महिलाओं के साथ जो जो उसने बर्बरता की, वो भले ही जेल चला गया है, लेकिन उसके बाद इस तरीके के एंगल निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा एक और घटना मैं बताता हूँ। पॉइजन वाला जिक्र करना चाहिए, जो तालाब में पॉइजन, आपको जानकर हैरानी होगी, संदेशखाली में एक ऐसा गाँव है जो हिंदू बहुल है, वहां पर एक तालाब को पूरा जहरीला कर दिया गया। माना यह जा रहा है कि जिसने इस काम को अंजाम दिया वो शेख शाहजहां का कोई गुर्गा था और इस बात से आहत था कि कैसे उसका जो न्यायाधीश है, यानी जो शेख शाहजहां, उसको जेल पहुंचा दिया गया, कैसे उसका विरोध हुआ। और सोचिए उस तालाब को जहरीला किया गया जहां से पूरा गांव पानी पीता था। ये हाल है बंगाल का, ये हाल है संदेशखाली का। पंकज जी, मैं तालाब की कहानी बताऊंगा, उससे पहले मैं 2 बयान जिक्र करता हूं। एक महिला है, वो टीएमसी दफ्तर जाती है। वो टीएमसी की नेता है, टीएमसी के समर्थन के लिए गांव गांव घूम के वोट जुटाती है। वो टीएमसी के दफ्तर जाती है क्योंकि उसे कुछ पदाधिकारी बनना था। पता है उसको जवाब क्या दिया गया? पहले अपनी साड़ी उतार कर दिखाओ, पसंद आओगी तो पदाधिकारी बनाऊंगा। यह उस महिला के साथ हुआ था। दूसरी एक महिला है, वो बताती है कि टीएमसी के गुंडे आए, उन्हें पता था कि आज मेरी शादी हुई है। वो घर में घुसते हैं, बोलते तुम्हारे सुना है तुम्हारी बहुरानी बहुत सुंदर है जिससे शादी करके आए हो। पति बेचारा रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है ये मेरी पत्नी है। जवाब क्या मिलता है पता है?
पत्नी होगी तुम्हारी, पर आज के लिए वो हमारी है। ये संदेश खाली में हुआ है। अब बात आप तालाब की कर रहे थे। एक हिंदू बहुल गांव है जहां दलितों की आबादी ज्यादा है, पर गांव छोटा है। उस गांव का सारा काम एक तालाब से चलता है। तालाब बीचों बीच है। वो पानी पीने के लिए ले जाते हैं उसी तालाब से, कपड़े धोने, नहाने के लिए। परसों की यह घटना है। वहां खबर जंगल के आग की तरफ फैली कि तालाब की मछलियां मरी पड़ी हैं। बाद में जांच हुई, पता चला कि किसी ने उस तालाब के पानी में जहर मिलाया है। पुलिस ने कुछ नहीं किया। गांव वालों ने तहकीकात की, आरोपी को पकड़ा, उसे पीटा। पता है कहानी क्या आई? कि वो मोहम्मदन आरोपी इसलिए इस गांव से नाराज था क्योंकि शेख शाहजहां के खिलाफ इस गांव की कुछ महिलाओं ने बयान दिया था और वो पूरे के पूरे गांव को जान से मारना चाहता था, जहर देकर। आप जाइए, पुलिस का बयान लीजिए, कोई बयान नहीं देंगे। साइलेंट, कंप्लीट साइलेंट। ये आज के बंगाल की हकीकत है। आप देखिए, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, देख सकते हैं तो वीडियो देखिए। मेरा नहीं देखना है तो सोशल मीडिया पे देखिए। बंगाल हॉरर, बंगाल टेरर, टीएमसी गुंडागर्दी, संदेश खाली, किसी भी वर्ड को टाइप करके देख लीजिए और फिर फैसला कीजिए कि बंगाल में जो हो रहा है वो सही है या गलत। और बिहार के 10-12 साल पुराने वो जो जंगल राज का जिक्र किया जाता था, उससे इतर अब बंगाल में जो हो रहा है, मुझे लगता है उस पर भी आपको नजर अपनी तरेड़नी चाहिए। इस चर्चा को लेकर और इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। ছবিটা তোল পুরো নেমে যায় কয়েকদিনের মধ্যে 20 মিনিট দিয়ে দোকান আছে সারা করে দাও ছবিটা তোল পুরো নেমে যায় কয়েকদিনের মধ্যে 20 মিনিট দিয়ে